नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 24 तास न्यूज। आइए अब रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राज्य सरकार द्वारा शराब पर लगाए गए टैक्स में भारी बढ़ोतरी के विरोध में उल्लासनगर बार मालिक संगठन की ओर से शहर के 100 से अधिक बार और परमिट रूम बंद रखे गए। कम करो, महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभाग की ओर से मद्य बिक्री में बड़ी मात्रा में टैक्स और वैट में बढ़ोतरी की गई है और उल्लासनगर के जो बार धारक हैं, जो वाइन शॉप धारक है, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और उनके साथ हम बात करेंगे। क्या है आपकी मांग जो आज आपने बंद रखा सामने? अपना भी एक्चुअली आर का जो अपना पेरेंट बॉडी आर का एक आवाज से अपन होटल इंडस्ट्री आज 20,000 परमिट आज बंद रखा है, टोकन स्ट्राइक किया है। क्यों? ये टैक्स का जो ये लोग का हर साल का टैक्स का रेवेन्यू मैटर भी उसमें बढ़ते जा रहा है और फाइनेंशियल ईयर में भी हर साल अभी 5%, 10% किया, 10%, 15% किया ये टाइम। वैट 2023 में नवंबर में 5% को उसको भी 10% कर दिया है। अभी 60% जो एक्सेक्यूटिव बढ़ा दिया। हम होटल इंडस्ट्री का सर्वल हो सकते नहीं हो सकते इसके लिए तो अपने टैक्स कम करने के लिए अपन गवर्नमेंट से एक विनती करता हूँ, शासन से कुछ न कुछ अपने को रिलीफ दे दो। अपन थोड़ा होटल इंडस्ट्री बच के सबको अपने कामगार के साथ में अपन चला सकते हैं। इसके साथ और भी आपकी मांगे हैं जो कि इलीगल जो लीकर बेची जाती है, इसके खिलाफ भी आपकी कार्रवाई की मांग है, वो क्या है? आप जो इनलीगल कार्रवाई की मांग है, सरकार ने जो टैक्स कर रहे हैं, जो टैक्स में बढ़ोतरी बार बार कर रहे हैं इतने हाई टप से, तो ये तो ठीक है, हम लोग तो पहले से उनके साथ में है। लेकिन सरकार ने दूसरे स्टेप में ये भी देखना चाहिए कि जो अनऑथोराइज और इनलीगल चीजें जो बढ़ रही है, जिसकी वजह से सरकार का महसूल तो डूब रहा है, सरकार का रिन्यूअल डूब रहा है, सरकार को बहुत सारी अलग सी जो तकलीफें, जो गुंडागर्दी है और बहुत सारी चीजें हो रही है, जिसको सरकार को उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। और जो ये आधर माल आ रहा है और ढाबे पे इसको इनलीगल होटलों में जाके बिक रहा है, तो इसको भी तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और ये सब चीजें ध्यान देने के बाद में सरकार का वजह से हमारे को सपोर्ट मिलेगा और हमारे बिजनेस को बढ़ोतरी होगी, तो सरकार को ज्यादा महसूल होगा। और दूसरी बात है, ये होटल इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत सारे वेटर्स हैं, बहुत सारे सर्विस करने वाले ग्रुप हैं, इन लोगों की भी बड़ी समस्या है, उसके लिए भी कुछ आपकी मांग है? देखिए, अभी हम लोग तो इतना बोल सकते हैं कि हम लोग ने हमेशा सरकार का साथ दिया और सरकार ने भी हमारा साथ ही दिया है। और ये जो व्यवसाय है हमारा, एक होटल के अंदर कम से कम 15-20, छोटी होटल में, बड़ी होटल में 40-50 आदमी लोग काम करते हैं, जिनकी पूरे परिवार है, उनके बीवी बच्चे सब मिला के अनगिनत लोग हमारे होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मैं एक काउंट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद इस चीज से समझ सकते हैं कि एक होटल के अंदर अगर 30 से 40 लोग काम कर रहे हैं, तो उनके साथ 4 जन और जुड़े हुए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जो जुड़ना है हमारे होटल इंडस्ट्री से, जिनके घर चल रहे हैं, जिनके परिवार चल रहे, जिनके बच्चों को स्कूल जा रहे, तो मैं सरकार से विनती करूंगा कि हमारे साथ कुछ रहम की भूमिका निभाए और हम लोगों को और हमारे जितने स्टाफ है उनके प्रति भी एक अच्छी नेक भावना रखकर कुछ अच्छे डिसीजन लेके हमारे प्रति अच्छी कार्रवाई या अच्छी चीज, जिसको बोलते हैं कि एक हमारे जनता, हम भी उनकी जनता है, तो हमारे लिए अच्छे विचार होते हैं। इसके बाद जिस तरह का आंदोलन बंद करके आपने वाइन शॉप जो शॉप्स है पूरे बंद रखे हैं, इसके आगे इस आंदोलन का क्या रास्ता? इसका आंदोलन का आगे अपना जो पेरेंट बॉडी है आर का जो कहने में अपन आगे जो कुछ भी है उसका हिसाब से अपन चलना पड़ेगा। सब संगठनों को हिसाब से चलेगा आगे क्या और तीव्र हो सकता है आंदोलन? और भी आगे भी बंद हो सकता है। आज ने जो डिसीजन जो लेगा उसके ऊपर अपन सब संगठन, नीचे का संगठन सब आगे उसके साथ में चलना पड़ेगा। ये थे जो उल्लासनगर बार एसोसिएशन और उनके यहाँ के जो शॉप कीपर्स हैं, जिन्होंने ये फैसला किया है कि जल्द से जल्द उनके टैक्स में कमी करें, अन्यथा ये आंदोलन जो है और तीव्र हो सकता है।